पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कई नीतिगत सुधारों को मंजूरी दे दी है। सुधारों का मकसद पेंशन फंड के विकल्प बढ़ाना, सिस्टम में प्रतिस्पर्धा लाना और निवेशकों यानी सब्सक्राइबर्स के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। पीएफआरडीए ने सैद्धांतिक तौर पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को यह अनुमति दी है कि वे स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर सकें और एनपीएस के तहत जमा होने वाली रकम का मैनेजमेंट करें। यह प्रस्ताव उन पुराने रेगुलेटरी प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में है जिनकी वजह से अब तक बैंक पेंशन फंड सेगमेंट से सीमित भूमिका निभा पा रहे थे। रेगुलेटर ने साफ किया है कि हर बैंक को यह अनुमति नहीं मिलेगी। सिर्फ वही बैंक पेंशन फंड स्पॉन्सर कर सकेंगे जो मजबूत वित्तीय स्थिति वाले हों और सिस्टम के लिहाज से भरोसेमंद माने जाते हो। पात्रता का आकलन बैंक की नेटवर्क, मार्केट कैपिटलाइजेशन और आरबीआई के नियमों के मुताबिक उसकी वित्तीय मजबूती के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत मानदंड बाद में अधिसूचित किए जाएंगे जो नए और मौजूदा दोनों तरह के पेंशन फंड्स पर लागू होंगे। गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पीएफआरडीए के चयन प्रक्रिया के बाद एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में 3 नए ट्रस्टियों की नियुक्ति की है। इनमें एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पूर्व एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्वाति अनिल कुलकर्णी और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को फाउंडर अरविंद गुप्ता शामिल हैं। दिनेश कुमार खारा को एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। पीएफआरडीए ने पेंशन फंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस यानी आईएमएफ स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया है। यह नया ढांचा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सेक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए अलग अलग फीस दरें तय की गई हैं ताकि निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। ये संशोधित फीस ढांचा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत आने वाली स्कीम्स पर भी लागू होगा। इसमें हर स्कीम का कॉर्पस अलग अलग गिना जाएगा। हालांकि रेगुलेटर ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड्स द्वारा चुकाई जाने वाली 0.015% की एनुअल रेगुलेटरी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएफआरडीए के मुताबिक इन सभी फैसलों का उद्देश्य एनपीएस इकोसिस्टम को ज्यादा प्रतिस्पर्धा, बेहतर गवर्नेंस वाला और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना है। साथ ही इससे सरकारी, कॉर्पोरेट, रिटेल और उभरते वर्कर्स से जुड़े सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।